बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तानी फार्मर, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुस्तफ़ा अलवी और आप देख रहे हैं अलवी एग्रीकल्चर फार्म। ये है जी मटर की क्रॉप और आज ये 12 दिन हो गए हैं इसको काश्त किए हुए। तो 3 दिन से ये मटर दिखाई दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 100 किलो बीज हमने डाला है जी। जर्मिनेशन आप लोग चेक करें, ज़बरदस्त जर्मिनेशन हुई है। 100 किलो हमने 2 एकड़ में डाला है। 2 एकड़ ये हमारा रकबा ही टोटल ये वाला। आज 12 दिन हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़बरदस्त जर्मिनेशन है और ये मट्योर है और ये हमने सीड पर्पज़ के लिए काश्त किया है और ये न्यूजीलैंड से हमें एक नई लाइन मट्योर की आई है। तो आप लोगों को जस्ट इसकी जर्मिनेशन हमने दिखानी थी, क्योंकि जर्मिनेशन के ऊपर ही बीज का जो है मेन हमें पता चल जाता है कि जर्मिनेशन कैसी है, बीज कैसा है, कितना बीज जो है ज़मीन रखती है, कितना नहीं रखती। और ये आज 12 से 13 दिन की क्रॉप जनाब। कुछ अभी निकल रहे हैं, ये आप चेक करें जी। कुछ सीड अभी निकल रहे हैं, जो थोड़ा सा गहरा चला जाता है वो निकल रहा है। बाकी जर्मिनेशन ज़बरदस्त है। 50 किलो 8 कनाल के रकबे पर हमने काश्त किया है। ज़मीन की बात करें तो ज़मीन जो है हमारी जो है ये हल्की मैरा है, ठीक है जी। यहाँ पर BRB कनाल का जो पानी लगता है, हमारे साथ ही BRB कनाल है जो हमारे साथ प्रॉपर हमारी वीडियोस देखते हैं। ये DHA फेज़ 7 लाहौर के बिल्कुल मशरक़ वाली साइड पे BRB के ये सामने जो दौड़ा सा नज़र आ रहा है मट्टी का, ये BRB कनाल है। तो BRB का जब से पानी शुरू से ही लग रहा है, हमारे पैदा होने से पहले BRB है। सन 65 की जंग भी इसी महाज पे हुई थी। तो ये दरिया चनाब का बेसिकली पानी हेडमराला से आता है और ये इसमें बड़े मिनरल्स है इस पानी में। नहरें जितनी भी हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पहाड़ी सिलसिलों से जब बारिशें होती हैं तो वो पहाड़ों से उसमें पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फ़र हर चीज़ आ रही होती है, ठीक है। तो जो नहरी रकबा जात है, कई जगह पे तो कलराठी ज़मीनें हैं और कईयों पे जहाँ पे सूए के बिल्कुल खाले के बिल्कुल पास ज़मीन होती है, जहाँ पे नीचा पानी गिरता है, वो कलराठी भी हों तो वहाँ पे पानी जब लगता रहता है, प्रॉपर वाफर पानी जब लगता है तो ज़मीनें जो है वो मैरा शक्ल में इख्तियार हो जाती है। हमारे यहाँ पे जहाँ पे जो ज़मीनें नीची हैं, जिनको खाला ऊपर है और पानी टॉप से नीचे गिरता है, वो सारी मैरा ज़मीनें हैं। तो इस वक्त जो है ये मैरा सी ज़मीन है, हल्की मैरा ज़मीन है और बेहतरीन जर्मिनेशन है। मेन चीज़ जो थी वो जर्मिनेशन थी। 50 किलो सीड है। बाकी जो है अभी आपके सामने है कितने पत्तों पर है। आज डेट है जी 20 अक्टूबर सन 2024। तो बाकी हालात वाक़यात आपको बताते जाएंगे। और ये सारा जो है हमने 2 एकड़ ये पाकिस्तान में किसानों को एज अ सीड पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं। कैसी वैरायटी है आगे चल के पता चलेगा। किस लेवल के ऊपर जाके ये जो है मटर जो है ये फूल उठाता है, कितने दिन। आज 12 दिन हो गए हैं, 12 से 13 दिन हो गए हैं। 20 अक्टूबर का दिन है आज। तो इंशाल्लाह 10 दिन के बाद एक 30 अक्टूबर वाले दिन एक वीडियो बनाएंगे, ताकि 10 दिन के बाद इस मटर की वैरायटी का हम जायज़ा लेंगे कि 10 दिन के बाद क्या प्रोग्रेस है। आज खेत सारा आप देख सकते हैं इस हालत में है। 12 दिन के बाद ओवरऑल जो व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। एक हमने तजर्बा किया है जी मक्की के अंदर, आज से 1 महीना पहले। वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ज़रूरी दिखाना आपको, क्योंकि हमारा जो काश्तकार है इस वक्त वो मल्टी क्रॉप पे आए और मल्टी क्रॉप भी अपने ज़मीन के अंदर जो है वो एक के साथ दूसरी फसल काश्त करें। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखें जी कितनी अच्छी जर्मिनेशन हुई है। मटर जो जब आप छटा, ये हमने छटा किया है। मेन जो मेजर बात है वो हमने 50 किलो बीज का छटा किया। छटा करके जो होती है खेल आलू वाली, वो हमने निकाली है। इसका मेन कमाल होता है पानी लगाना। पानी आपने मटर की फसल को, ये अगर ये खेल है, बेड है, ठीक है, तो वाटर चैनल जो है ये हमारा वाटर चैनल है। वाटर चैनल के हमने देखें नीचे पानी रखना, ये भी हमने हमारे बंदे से ऊंचा लग गया। अगर मैं खुद लगाता है इसको पानी, तो अगर ये 1 फुट का बेड है, यहाँ से ये वाटर चैनल ये वाली जगह, यहाँ से अगर मैं पमैश करूँ तो ये अगर 1.5 फुट है तो मुझे सिर्फ 6 इंच पे पानी रखना चाहिए था। 6 इंच पानी रखता तो बाकी, ये 6 इंच पे पानी रखता, बाकी सीपज ऊपर जाती। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़मीन को खोदता हूँ तो अंदर से जो है वो वत्तर निकलेगा। ये देखें,
यानी कि नीचे से सिपर, ये देखें अभी मटर भी निकल रहे हैं, ये देखें, ये देखें मटर निकल रहे हैं अभी। यानी कि मुझे इससे भी नीचे जो है वो पानी लगाना चाहिए था ताकि मेरा यहाँ तक मटर उगते। अब जहाँ पे पानी लगा है वो वहाँ उस जगह थोड़ी सी कलराठी हो जाती है। तो मेरा ज़मीनों के लिए भाई बड़ा ज़बरदस्त चांस है। जो कसूर की है, चूनिया की ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें बड़ी ज़रखेज़ हैं, उकाड़ा, दीपालपुर, साहिवाल, ठीक है, ये ज़मीनें तो बड़ी महरा हैं, ठीक है। यहाँ पे मटर की जो है काश्त है वो भरपूर होती है। अब मैं आपको थोड़ी सी अपनी बोंगी भी दिखाता हूँ, जो बोंगी हमने लगाई, और थोड़ा सा आपको ये भी दिखाता हूँ कि हमने 2 फसलें काश्त की थी। हमने किया यूँ कि पहली हमारी जो थी ज़मीन हमारी थी अभी तैयार नहीं हुई थी अच्छी तरह। हमने जल्दबाजी की, गिली ज़मीन में जो है वो वत्तर ज़मीन में हमने प्लांटर चला दिया मक्की का। मक्की बहुत कम जर्मिनेशन हुई है, क्यों कि हमने 8 दिन पहले मक्की लगा दी और 8 दिन के बाद पानी लगाए बगैर धनिया का चोपा लगाया। ये वो जो अंदर वाला अब 18 इंच का बेड होता है, इतना बड़ा बेड होता है, तो हमने चारे के लिए ये मक्की लगाई है। अब इतने बड़े बेड के ऊपर जब आप मक्की लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है जो अंदर वाली जगह है वो स्पेस खाली रहती है, वो हमारे किसी काम के नहीं आती। तो हमने पकड़ के इस सारे एरिए पे हमने ये धनिया लगा दिया। डेट 20 अक्टूबर है, आज से 25 दिन पहले ये धनिया लगा है, ठीक है। तो ये सारी जगह पे ये हमने धनिया लगा दिया कि इतनी स्पेस है, ये एक टांडा यहाँ पे है और ये बीच में जो एक जगह स्पेस होती है हम इसको यूज़ में ले आए। तो ये एक्सपीरियंस जो है ये फ़र्स्ट टाइम था ताकि हम गर्मी में धनिया तैयार कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो धनिया की जर्मिनेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई है। ये आप देख सकते हैं, मक्की नहीं उगी इतनी, मक्की हमारी जो है वो विरला वन जैसा टांडा है, ठीक है। और वो इसलिए है कि हमने 8 दिन जो है वो वेट किया, मक्की को पहले प्लांटर करवा दिया और हमारी लेबर ने 3 दिन लगा दिए ये 3 एकड़ रकबे के ऊपर ये चोपा लगाने पे धनिया का। जिससे हुआ ये कि धनिया तो जनाब सेंटर में बिल्कुल देखें आप, धनिया तो बहुत अच्छा जर्मिनेशन हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हमारा बीज था वो हीट मार गया। अब अगर वो हीट ना मारता तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये खेत का नज़ारा कुछ और ही होना था। और मुझे उम्मीद है कि ये धनिया जो है आज से 10 दिन बाद तैयार है। आज ये धनिया की ये कंडीशन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह 10 दिन के बाद ये धनिया भी तैयार है। और अगर ये मक्की सारी हो जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सोने पे सुहागा होना था। मुझे अब उम्मीद है कि मेरा कोई 3-4 लाख का ये 3 एकड़ से धनिया बिक जाएगा। ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। और मक्की जो है वो 2 ट्रालियाँ निकलेंगी और मार्केट में जो मंडी में रेट है वो 400 रुपये मन है इस वक्त लाहौर में। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर ये सारी अच्छी मक्की जर्मिनेशन होती तो कुछ 3 लाख की ही मेरी मक्की जानी थी, 3-4 लाख की, और 3-4 लाख का धनिया जाना था। तो ये जी सारा हाल अहवाल है। तो हम लोग सब्ज़ियों पे मूव किए हैं, शलजम लगाए हैं, शलजम भी माशाल्लाह बांटे की तरह हमारा बन गया, थोड़ा सा वो हमारा फार्म आगे है। तो ये वाले फार्म पे जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी है। चावल की फसल लगी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगले साल के लिए 2025 के लिए जो हम सीड लेके आए हैं वो सीड हमारे बन रहे हैं। ये 2 एकड़ पे हमारे सीड लगे हुए हैं और 1847 का भी हम बाप ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1847 लोगों को 2024 में दिया है। और हमें जो फीडबैक आया अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों का 78, 72, 75 मन जो है फ़ी एकड़ पैदावार निकली है। हालांकि जब मैं बेसिक सीड लेके आया था मेरी 93 मन मैंने पैदावार ली थी और इसकी मोटी बड़ी कामयाब हुई थी। काटने के बाद जो नए शगुफ़े निकलते हैं वो हमारा 55 मन निकल आया था। पिछले साल की ये बात कर रहा हूँ। ये इस खेत में 1847 थी। मैं 1847 का थोड़ा सा जलवा दिखा दूं। जो लोग ये नहीं मानते कि मोडी की फसल कामयाब है, ये 2 पौधे हैं किसी नुक्कड़ में रह गए थे, वो जैसे वो नुक्कड़ में रह गए हैं ऐसे ये रह गए हैं, ये ऊपर से कट गए थे। अब मैं आप लोगों को इसकी वो जो ट्रिलिंग दिखाता हूँ। ये एक पौधा है, ये आप चेक करें जी, ये एक पौधा है और ये कहीं बचा हुआ था, ना इसको खाद डली है, सिर्फ पानी भी जो है ना वो डलता रहा है। मैं अब आपको ये क्लियर करके कैमरा दिखाता हूँ कि इसके ऊपर जो आप फ्रूट चेक करें, कैमरा क्लियर नहीं हो रहा, ये फ्रूट एक हिस्सा मैंने पकड़ा अभी, तो ये आप इसके जो फ्रूट चेक करें, ठीक है, बेहतरीन फ्रूट है हर लिहाज से। और जो लोग कहते हैं जी मोडी कामयाब नहीं है, वो मोडी कामयाब है और मोडी की फसल जो है 45 से 55 दिन में तैयार हो जाती है।
तो जी किसान वीरो ਇਹ ਦੋ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦਾ 2-2 ਤੋੜੇ ਪਏ ਆ ਫੀ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ, 4 ਤੋੜੇ ਪਏ ਆ, 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3 ਤੋੜੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਦ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਘੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि वैरायटी ने किस अंग च होना वै, किदां दी वैरायटी है, डिग ना जाए। लेकिन ना तो इनू BLB आई है, पत्ता इहदा तां नूं हुंदा वै और मुंजरे दी जिहड़ी है वो थल्ले नूं हुंदी है और मुंजरे दी हाईब्रिड वांगू निकली है। ठीक है, अली 5G वैरायटी है, बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है और सुपरे दे विच जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, ज़बरदस्त क्रॉप हैगी है, हर लिहाज नाल बेहतर वैरायटी है। जिन्हों कहंदे नहीं गुच्छियां दे नाल इहनूं फल लगा, तो गुच्छियां दे नाल ही फल लगा वै। मैं फर्टिलाइजर के उत्ते कोई एडा खास नहीं पाया, मतलब कि 2 नाइट्रोफास किस्तां दे विच पाए है तो 1.5 बोरी इनू यूरिया की पई है। तो यह अली 5G जिहड़ा वै चावल खड़ा वै, OP वैरायटी है, ओपन पोलीनेशन क्रॉस हैगा वै, तो बहुत ज़बरदस्त वैरायटी हैगी है। 2025 वास्ते किसानां नूं हाईब्रिड नहीं लगाओ, अली 5G नूं काश्त करो और बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। उस तो अगली जिहड़ी वैरायटी हैगी है वो भी ये थोड़ा जिहा लग्या होया वै, मैं इत्थों दिखा देना बजाय कि मैं उधर जावां, तुहानूं दिखा देना इत्थे ही कि अगली जिहड़ी वैरायटी है 1985 यह वैरायटी लगी है जी। इहदा तजर्बा जिहड़ा वै वो अलहमदुल्ला बहुत अच्छा कामयाब होया, किसी किस्म की BLB किसी किस्म का फंगस डिजीज़ इनू नहीं आई, हर लिहाज नाल बेहतर है। ये साडे कोल जिहड़ा वै कोई 1.5 एकड़ रकबे दे उत्ते ये 1985 काश्त होया वै। ये DSR वैरायटी है और मुंजर बड़ी अच्छी है। 1509 के जोड़े शदाई लोग है उन्होंने वास्ते डिजीज़ फ्री बीमारियां तो पाक यह जनाब 1985 की फसल आ चुकी है और इसका रेट 1509 वाला लगे करेगा। ठीक है जी, हर लिहाज नाल बेहतरीन बासमती खुशबू वाला चावल नाल जी लगी है। कैमरा रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, सूरज की रोशनी पै रही है। यह 1985 लगी है। यह जोड़े पौधे है जोड़े तुहानूं उच्चे नज़र आ रहे हैं, ये है जनाब अली 5G। ठीक है, अली 5G का स्टाइल चैक करो जी। मुंजर इस तरह मैं जिस तरह जनाब अपना हाईब्रिड की होंगी है, हाईब्रिड सुपरी की होंगी जिस तरह। ठीक है, बेहतरीन रिजल्ट है। टाइम की पकाई जी है अली 5G 100 तो 110 दिन लेंदा वै। जी साढ़े को अपना लगी हुई है 1985, ये जनाब तैयार हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 80 तो 85 दिन। कई लोग आते जी 70 दिन तैयार होंगी है, 75 दिन तैयार होंगी है। लिहाजा इस टाइम 20 अक्तूबर है तो ये जी तैयार हो रही जाके 80-85 दिन तो उत्ते हो गए, आज 86 दिन हो चले है तो 3-4 दिन मजीद लेंदी है, यानी कि 90 दिन तैयार होएगी क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। तो यह जनाब सूरत हाल है। ठीक है जी, 20 अक्तूबर वाले दिन 2024 बरोज़ सैचरडे वाले दिन ये वीडियो अपलोड असी यानी कि बना रहे हैं, अपलोड खरे कल करिए, लेकिन तुहानूं दिखा रहे हैं कि यह रिजल्ट अली 5G और 1985 का वै। ये दोनों वैरायटियां नैक्सट ईयर वास्ते अलवी एग्रीकल्चर फार्म से तुहानूं मिलणगियां और इन्हां दे सीड तुसीं बुक करा सकदे। ये सिर्फ साडे को 1985 का बीज जिहड़ा वै वो 1.5 एकड़ ते है। अली 5G का जिहड़ा बीज हैगा वा जिहड़ा तुसीं देख रहे जे, जिहड़े लोग कायनात के शौकीन है, जिहड़े लोग सुपर के शौकीन है, वो अली 5G काश्त करो। अली 5G बेहतरीन वैरायटी है, किसी किस्म की BLB नहीं आई। डस्के मरीद के गुजरांवाला डिवीजन अली चट्ठा हाफसाबाद काफ़ी सारे जो जिहड़ा राइस जोन साडा बैल्ट हैगा वै वो वेख्या गया कि उत्थे लोगों ने 11-21 लाई या 17-18 लाई या कायनात की होर कोई वैरायटी लाई, उत्थे जनाब BLB आया और शदीद आया, लोग महंगे स्प्रे करके मर गए। इत्थे वेख लो किसी किस्म की डिजीज़ नहीं हैगी और वल्ला आलम बाखुदा किसी किस्म का इदों पैसटीसाइड असी नहीं किया। ठीक है, असी पहले अपने फार्म ते चीज़ ला के देखते हैं ताकि असी उहदा तजर्बा कामयाब करन तो बाद अपने किसान वीरां नूं दईए, ताकि किसान किसी किस्म का जिहड़ा वै वो नुकसान किसान नूं ना होवे। हर लिहाज नाल साडा किसान जिहड़ा वै वो सेफ रवे। तो ये नैक्सट ईयर वास्ते जनाब ये हुण तो ही असी बुकिंग जी है वो करनी शुरू करती है। लोगों इहदा सीड असी देना शुरू कर देवांगे इंशाअल्लाह। ठीक कोई इनू हारवैसट करन तो 8-12 धुप्पां लवावांगे, वो धुप्पां तो बाद असी इंशाअल्लाह जिहड़ा वै इनू सुका के इहदा सीड ट्रीटमेंट करन तो बाद इंशाअल्लाह बीज साडे कोल अवेलेबल होएगा। और सिर्फ 2 एकड़ सारा रकबा लगा हुआ। अली 5G सिर्फ जी है वो 1.5 कनाल जगह है, 1.5 कनाल का बीज साडे को मिलेगा और इन्ना की बीज साडे कोल ज़्यादा नहीं बना सके। और 1985 का बीज साडे को 1.5 एकड़
आखड़ ते है वो अलहमदुलिल्लाह कोई 30-40 मन साढ़े को अवेलेबल है। जबकि 19 जी अली 5G है ਇਹਦਾ सीड साढ़े को मैक्सीमम 10 ਤੋਂ 12 मन होएगा ਜਿਹੜਾ कि वो किसान साढ़े को ਜਿਹੜੇ पहले रबता कर लें जिन्होंने लेना वा क्योंकि सीड ये महदूद हैगा वा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर ਦੇ ਮੱਕੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਰਾਇਲ ਉਹਦਾ ਫੌਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਗਾਓ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੰਮਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 30 ਕਿਲੋ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਕੀਆਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੀਡ ਪੱਤਲ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ 1985 ਦਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੀ 5G ਦਾ। ਮੱਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਊ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਖਤਤਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਲੋਗ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੀਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ, ਤਾਇਵਾਨ ਕਿੰਗ ਜਾਇੰਟ ਇਸ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌੜਾ ਵਾ, बेहतरीन चीज़ है। और इंशाल्लाह फरवरी ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਸੀਡ ਅਸੀਂ ਬਲਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀਡ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 120 ਏਕੜ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਲੇਜ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਫੂਡਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬਰਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਚਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਢ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਵੱਢ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੱਢ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਾਡੇ 9 ਮਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਡ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ 1847 ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬੀ ਸੀਗਾ ਮਿਰਾਜ 505 ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਠੋਕਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੂੰਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮੱਕੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਕੀ ਲੈ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 10-12 ਨੂੰ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਵੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੱਕੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਜਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1847 1985 ਔਰ ਅਲੀ 5G ਔਰ ਮਿਰਾਜ 505 ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਨਿਓਰ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਕਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਧਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ। ਲਓ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ 18-19 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ ਅਲਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੰਦਮ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ 4 ਤੋਂ 5 ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਵਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਰਾਇਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਲੋਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਾਮਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਗੰਦਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਆ
ਔਰ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਸੀਡ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਹੋਏ ਹੈ PK 11 ਹੈ, ਅਸਗਰ 505 ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ 512 ਔਰ PBW 869 ਹੈਗਾ ਵੈ। DBW ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ 303 ਹੈ, 327 ਹੈ। ਇਹ ਸੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। 80-85 ਮਨ ਐਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 68 ਮਨ 78 ਮਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੀ ਆ। PK 11 ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 85-86 ਮਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਲਾਹੀਅਤ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ 100 ਮਨ 120 ਮਨ, ਉਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ 68 ਮਨ 78 ਮਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ 14,000 ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ 2,000 ਦਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੀਡ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਲੋ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ PK 11 ਦਾ ਬੀਜ ਲਗਾਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।